पहले तो ये बताइएगा कि जब काबीना का ऐलान हुआ नए मिनिस्टर्स का, तो एमक्यूएम को कब इत्ला दी गई कि एक और मिनिस्टर भी जो है वो आपसे लिए जा रहे हैं, मुस्तफा कमाल साहब? शुक्रिया आदिल साहब, आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये वजारतें दोनों पहले एमक्यूएम के पास थीं, सिर्फ एक पोर्टफोलियो जो है वो खालिद मकबूल साहब से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे दिया गया। और ये पहले से बात तय थी कि अमानतन, खालिद भाई बेशतर प्रोग्राम्स में कह चुके हैं कि ये अमानतन उनके पास थी, ये 100% देनी ही देनी थी। लेकिन ये हमें बहुत ही लास्ट मिनट पता चला कि ये वजारत जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को दी जा रही है। अच्छा, मतलब आपको क़यादत की सतह पर किसी ने नहीं बताया कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उनको इत्ला कर दें कि उन्होंने हल्फ उठाना है और अब ये वजारत उनके पास जाएगी आईटी की, या जो भी उनको पोर्टफोलियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है। देखें जी, खालिद मकबूल साहब के पास तो 1997 में भी प्रोडक्शन की वजारत थी। उसके बाद 2018 में उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत मिली, जो कि उन्होंने अमीनुल हक साहब को दे दी थी। जब ये काबीना में एमक्यूएम को शामिल कर रहे थे PMLN वाले, तो उस वक्त भी एमक्यूएम ने गुजारिश की थी कि देखें, हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वजारतें ना दें, हम ये बोझ लेने के लिए तैयार नहीं हैं इस वक्त। लेकिन PMLN की जो थी वो ख्वाहिश ये थी कि जी, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आप ऐसा ना करें, आप हमारे साथ काबीना का हिस्सा बन जाएं। तो उस वक्त 2 वजारतें थीं और उस वक्त भी खालिद मकबूल भाई ने 2 अलग अलग नाम दिए थे दोनों वजारतों के लिए। लेकिन उस वक्त के हालात के हिसाब से खालिद भाई को दोनों वजारतों का हल्फ उठाना पड़ा, जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि अमानतन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास थी, जिसमें से एक मुस्तफ़ा कमाल भाई को दे दी गई। अच्छा, और इस वक्त जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास हाजिर टाइम एज वी स्पीक कौन सा पोर्टफोलियो है? वो तो अनाउंस हो गया दोबारा से, एजुकेशन, फेडरल एजुकेशन। सो एजुकेशन, और अगर इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिल जाती है फिर 2 आपकी हो जाएंगी। अच्छा ताज साहब, ये बताइएगा कि जी ये जो 2 आपके 2 बड़े रहनुमा हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP को हेड कर रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान को उनके कन्वीनर थे, मर्ज हो गया, लेकिन जेलन नहीं हो पा रही ये दोनों पार्टियां, और बहुत सारी चीजें तो अब पब्लिकली भी कही जा चुकी हैं। वजह इसकी क्या है, और क्या आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान इसी तरह इकट्ठी रह पाएगी? देखिए जी, MQM पाकिस्तान बहुत मुनज़्ज़म, मजबूत और मुतहर्रिक है। हम सब यूनाइटेड हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की लीडरशिप के नीचे। और बिल्कुल आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त इस वजह से है कि जो इस तरह का मर्जर हुआ, जो अमल हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। तो जाहिर है इसमें टाइम लगेगा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन होने में, चीज़ों को डिसिप्लिन होने में, दोनों जो पार्टीज़ के वर्कर्स को हम आहंग होने में एक ज़ाहिर वक्त दरकार है। और वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन लीडरशिप लेवल पे कोई डिस्प्यूट और कोई झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन ताहा साहब, झगड़ा और वो तो ऐसे है कि देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जहां तक मुझे अंदाजा है, उन्हें हल्फ बर्दारी से तकरीबन 1 घंटा पहले बताया गया कि आप प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे। और नहीं, आपका अंदाजा है या आपकी बात हुई है किसी से? कोई इंफॉर्मेशन है या अंदाजा है? सर, मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मैं उसकी बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि एक दिन पहले तो ये टीवी पे चलता हुआ हम सब ने देखा था कि अगले दिन हल्फ बर्दारी है, फिर उस दिन के अगले दिन नहीं हुई, उसके भी एक दिन बात हुई। तो खैर, आपकी इंफॉर्मेशन को या आपकी सोर्स को मैं चैलेंज नहीं कर रहा। नहीं ताज साहब, वो टिकर चल रहे थे, लेकिन कोई इतलात जो है उनके पास नहीं थी मुस्तफा कमाल के पास। MQM में ना वजारत कभी कोई इशू रही नहीं है। MQM ने इससे पहले वजारतें बहुत देखी हैं, और MQM एक बहुत बड़ी मजबूत सियासी जमात है। MQM की वजारत का आना, वजारत का जाना, या वजारत का किसी और रहनुमा को मिलना कोई बहुत बड़ा इशू रहा नहीं है। हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इशूज़ हैं, हमारे जो काम हैं, वो इससे बहुत बड़े हैं, इससे बहुत ज़्यादा हैं। इस शहर की आवाम 40 साल से हमें वोट दे रही है। आपने इस दफ़ा भी देखा किस तरह से आवाम ने निकल के हमें वोट दिया, और आवाम ने अपने एतमाद का इज़हार एक दफ़ा फिर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर किया। ये शहर अपने असल के पास दोबारा आएगा।
आया है। इस मुल्क में आज जो बुरहान है उसका जिम्मेदार हम 2018 का इलेक्शन समझते हैं, 2024 का इलेक्शन नहीं समझते। तो ये वजारत शायद मीडिया इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन एमक्यूएम के लिए कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पहले भी हमारे पास आईटी थी, पोर्ट्स एंड शिपिंग थी, खालिद मकबूल भाई ने अपनी आईटी की वजारत अमीन उल हक भाई को दे दी थी। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लें। ठीक है जी, 2 वजारतें थी, उसमें से एक ज़ाहिर है किसी और के पास जानी थी, वो चली गई। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, आपकी पार्टी के पास अगर 2 वजारतें हैं तो होना तो ये चाहिए कि एक कोलैबोरेशन में और उसमें काम किया जाए। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूं कि जहां तक हमारी इतलात हैं तो अभी तक पार्टी की लीडरशिप की मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात भी नहीं हुई है, या मुबारकबाद या जो भी आप हल्फ लेके आ गए हैं, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। देखें, बिल्कुल आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं किसी तरह भी चैलेंज करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर है अगर एमएनएज़ हैं, और ये बात की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जी खालिद मकबूल साहब को भी बज़रिए टेलीविज़न ये पता चला कि ये वजारत मुस्तफ़ा कमाल साहब को दी जा रही है। अगर वो इस्लामाबाद से शायद आ चुके हैं, उसके बाद वो हैदराबाद मरकज़ आए हैं, तो यकीनन उनकी बात हुई होगी। और इसमें कोई इतना बड़ा हम इसको अहमियत नहीं दे रहे इस चीज़ को कि वजारत तो पहले भी एमक्यूएम के पास थी, आज भी एमक्यूएम के पास है। और इससे देखें, वजारत का मसला नहीं है, इस शहर का मसला है, इस शहर की आवाम का मसला है। इस शहर के लोगों ने हमें वोट दिए हैं, वो किसी हाल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी किस्म का डिस्प्यूट हो, और वो भी किसी ऐसी बात पे हो कि वजारत और एडवाइजरी और इस तरह की चीज़ों पे तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए, ना हमारा जहन इस तरफ है, ना हमारी पार्टी की तरबियत ये है। हम लोग तो अपने से बेहतर लोगों को चूज़ करके नाम देते हैं कि जी इसको दे दें। 1997 में भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निशात मलिक साहब का नाम दिया था, लेकिन उस वक्त पार्टी ने बेहतर समझा और वो प्रोडक्शन की वजारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दे दी। आज भी ये पार्टी का फैसला है कि जी खालिद मकबूल साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से थोड़ी कोई चेयरमैन है, ये तो हमारी राब्ता कमेटी का डिसीजन है, कारकुनान का डिसीजन है, आवाम का डिसीजन है, और वो एक अनडिस्प्यूटेड चेयरमैन है। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें उन्होंने एमक्यूएम को ज्वाइन किया था, तो उसमें उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल करने से पहले ही कह दिया था कि हम लोग खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। तो अगर मैं कहीं आगे जाके आपसे ये कहूँ कि जी खालिद मकबूल साहब हमारे लीडर हैं, तो जब मैं हमारी बात करता हूँ तो मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई की भी तर्जुमानी कर रहा हूँ। खालिद मकबूल भाई मुस्तफ़ा कमाल भाई के भी लीडर हैं, क्योंकि वो एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडर हैं। अगर वो हमारी रेड लाइन है तो वो मुस्तफ़ा कमाल भाई की भी रेड लाइन है, और मुस्तफ़ा कमाल भाई, अच्छा तार साहब, आखिर में वो खालिद भाई को अपना लीडर कन्वीनर मानते हैं, लीडर मानते हैं। देखिए, यूर यंग इमर्जिंग लीडर विद इन द एमक्यूएम पाकिस्तान रैंक्स, और आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, एक दोस्त की हैसियत से भी और एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी, एंड यू हैव क्लाइम्ब अप द रोप्स। वे फॉरवर्ड क्या है एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए? 2 वजारतें हैं, आपके कारकुनान हो, कराची हो, वो दे डिजर्व टू बी डिलीवर्ड। वो मुतालबा कर रहे हैं कि यार हमारे लिए आप कुछ तो कर लें। देखें जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और जैसे मैंने अपने पहले आपके सवालात के जवाब में कहा कि वजारतें इशू हैं ही नहीं, हमें तो अपने लोगों के लिए डिलीवर करना है, हमें शहर के लिए डिलीवर करना है। हमारे शहर के लोगों में बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, और वो despite of giving 67% revenue to the exchequer of Pakistan and 97% revenue टू प्रोविंस ऑफ सिंध, जो डेवलपमेंट कराची में होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम कराची में होना चाहिए, वो नहीं है। कराची के लोगों को बुनियादी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कराची का जो हाल है वो अगर आप आके देखें, आप एक कोना मश्क सहाफ़ी हैं, आपकी सोर्सेज हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कराची का हाल बदतरीन है। लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सारा जो निज़ाम है वो सिंध हुकूमत के पास है, और सिंध हुकूमत 17 साल से एक ही सियासी जमात के पास है जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और वो डिलीवर नहीं कर रही है। 18वीं तरमीम का जो बुनियादी मकसद था वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको अकमलेशन ऑफ पावर कर दिया गया, और जो वजीर आला साहब हैं वो गटर खोलने से लेके होम मिनिस्ट्री के इख्तियारात से लेके जितने इख्तियारात हो सकते हैं वो अपने पास रख रहे हैं। वो अपने मेयर को इख्तियार देने से डर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो बल्दियाती
सियाती इलेक्शन थे, ये MQM के इलेक्शन थे, MQM के बाइकआउट की मरूनी मिन्नत पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया, तो आज वो अपने ब्लू आइड मेयर को भी इख्तियारात देते हुए डर रहे हैं। आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है वो ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट होनी चाहिए, चाहे किसी भी सियासी जमात का लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो एम्पावर हो, वो अपने लोगों के मसाइल को हल कर सके। और हम ये बात सिर्फ कराची के लिए नहीं करते, हम ये बात पूरे पाकिस्तान के लिए करते हैं। आपके मसाइल का सोल्यूशन आपके डोर स्टेप पे उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी लोकल गवर्नमेंट एम्पावर होगी, और इस पे MQM काम कर रही है। MQM ने हल्का बंदियों पे काम किया, जिसकी वजह से इलेक्शन के अगले दिन 53 यूसियां सिंध गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के बढ़ा देती है। तो क्या वो 53 यूसियों के बगैर जो इलेक्शन हुआ है उसको सही समझा जाए या गलत समझा जाए?